बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ पेशावर की बहुत ही मशहूर और परफेक्ट जर्सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी। मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर अब हम लोग बड़े 2 जो चम्मच है हम लोगों ने बटर ले लिया है। ये बटर जो है ये होममेड बटर है, ये मैंने खुद से निकाला हुआ है। अब इसको अच्छी तरह से मैंने गर्म कर लिया है और ये अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 kg जो मैंने चिकन है वो अच्छी तरह से वॉश करके रखा हुआ था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको अब हम लोगों ने अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है बटर के अंदर। ये पेशावर की बहुत ही मशहूर कढ़ाई है और परफेक्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बटर के अंदर बनती है और अगर फर्स्ट टाइम मैं मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना किया करें। ये देखें जी, हम लोगों ने जो है चिकन फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देती हूँ और इसको मज़ीद मैं 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेती हूँ ताकि इसके अंदर की जो स्मेल है वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब ये देखें जी, 1 मिनट हो चुका है, इसको मैंने फ्राई कर लिया है बहुत जल्दी और चंद मसालों के साथ ये वाली रेसिपी हमारी तैयार हो जाती है। अब मैंने 1/2 kg जो है टमाटर अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर देती हूँ और इसको मैंने सेंटर से कट कर लिया है। आप लोग फुल टमाटर भी ऐसे ही डाल सकते हैं और मैंने इसका ऊपर वाला जो छिलका था वो रिमूव कर दिया है। आप लोग बाद में भी कर सकते हैं, ये मैंने अपनी आसानी के लिए रिमूव किया है। अब मैं इसको कवर करके रख देती हूँ ताकि जो टमाटर है हमारे अच्छी तरह से चिकन के अंदर पक जाए। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। 5 मिनट के बाद मिलती हूँ मैं आपसे। और ये देखिए जी, 5 मिनट हो चुके हैं और टमाटर ने पानी छोड़ दिया है, चिकन ने भी पानी छोड़ दिया है। अब हम लोगों ने अच्छी तरह से जो चिकन का और टमाटरों का पानी है इसको ड्राई कर लेना है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है नमक ऐड कर देती हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ले सकते हैं। देखें कितनी अच्छी हमारी रेसिपी बस तैयार होने वाली है और मज़ीद हमारे पास 5 मिनट हैं। इसको मैं साथ साथ हिलाती जाऊंगी। आप लोग भी घर पर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स कर लाजमी बताइएगा कि आपकी जर्सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी कैसी बनी है। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप लोग घी या ऑयल में भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर मैं 4 से 5 अदद जो है मिर्चें ऐड कर देती हूँ और इसको हम लोग मिक्स कर लेते हैं। और अब इसको मैं मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए पका लूँगी। अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून जो है ब्लैक पेपर ऐड कर दूँगी। ये आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं और इसको हम लोग फिर से एक दफ़ा से मिक्स कर लेते हैं। आसान और मज़ेदार सी हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। अब मैं 1 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देती हूँ ताकि जो हमारा बटर है वो चिकन में से सेपरेट हो जाए। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जर्सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी जो तैयार हो चुकी है। और अब मैं इस फ्लेम को बंद कर देती हूँ और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैंने अपनी एक छोटी सी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर अपनी जर्सी चिकन डाल दी है और कितनी ज़बरदस्त हमारी ये आज की रेसिपी लग रही है। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ताला आपके और हम सब के रिज़्क़ रोज़ी में बरकत डाले, आमीन। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।